आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एनालॉजी रीजनिंग का ही नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था। आपने अभी तक देखा कि एनालॉजी में आपने पढ़ा अभी तक नंबर एनालॉजी। आफ्टर दैट आप अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ रहे थे, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है और किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैंने उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और मैंने एक दो क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए। आप ट्राई किए होंगे, उसके आंसर आप निकाल भी लिए होंगे। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस करता हूँ। एक दो क्वेश्चंस करूँगा, उसके बाद एनालॉजी का अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, अल्फ़ाबेट में लेटर लिखने का सीरीज कि आप लेटर किस तरह से लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि आप अगर ABCD लिख रहे हैं तो इसका आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरह से आपको लिखना चाहिए कि आपको इसका अपोजिट मिल जाए। और ये भी बताया था कि दो संख्याओं का योग, जैसे दो अपोजिट संख्याएं 26 + 21 27, तो उनका योग हमेशा 27 ही आएगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं आएगा। जब भी कोई दो विपरीत संख्याओं को आप एक साथ ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उस केस में आपका दो विपरीत संख्याएं, कोई भी विपरीत संख्या आप ले लीजिए, लेकिन एक दूसरे की विपरीत ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक C का ले लीजिए और एक Z का ले लीजिए, तो ये विपरीत संख्याएं नहीं होती हैं। विपरीत संख्या का मतलब है ये हो गई आपकी, जैसे C की X, B की Y, तो इस टाइप की जितनी विपरीत संख्याएं होंगी जब आप इनको जोड़ोगे 27 आएगा। और इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन था UAM 314, ये क्वेश्चन था जिसमें आपका ये रिलेशन दिया हुआ था और आपको सॉल्व करना था। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक रिलेशन दिया था सॉल्व करने के लिए। आप किए, कुछ लोग किए भी होंगे कि जैसे इधर दिया था कि आपको बताना था कि RAT का क्या युग्म होगा, मतलब रिक्त स्थान को भरिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें क्या है, इसमें आपका दिया गया है कि पहला पेयर आपका ये है फर्स्ट पेयर, एंड सेकेंड पेयर आपका दिया गया है जिसमें आपको एक फाइंड आउट करना है। तो आप इस पेयर का संबंध, इसका जैसे ही आप संबंध निकाल लेंगे, आप दूसरा पेयर अपने आप कर लेंगे। जैसे दिया गया UAM 314, मतलब UAM का रिलेशन 314 से है, तो RAT का रिलेशन किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट पूरे पता होना चाहिए कि जैसे ABCD, थोड़े बहुत लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4, कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, उसकी विपरीत संख्या क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या ध्यान में रखिएगा, नहीं लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका U, तो आपको भी पता है कि U आपके अल्फ़ाबेट में किस स्थान पे आता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप U देखोगे तो U आपका 21 पे आता है, A आपका 1 पे आता है। उसी तरह से M के बाद N आता है, MNOP आप देखते होंगे जब विपरीत चलते हैं 13 तक जाने के बाद आप विपरीत संख्या में चले जाते हैं, तो ये आपका 13 होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक डिजिट U है जो है 21 नंबर पर, दूसरा A है जो है 1 नंबर पर, और आपका तीसरा डिजिट है M जो है 13 पे, और दिया गया है 314 का रिलेशन। तो आपको इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा होगा 314 का रिलेशन, केवल आपको A मिल गया है, A1 है। तो अब आप कैसे रिलेशन निकालिएगा, देखिए इसका रिलेशन निकालने के लिए आपको इस दोनों डिजिट को ऐड करना, 2 + 1 = 3, ये आपका सेम ऐड आ जाएगा। दूसरा है आपका दो डिजिट है, 1 पर 3 4, तो आपको युग्म मिल गया, आपको संबंध मिल गया। किस हिसाब से किया जा रहा है कि UAM दिया गया है, जिनमें एक डिजिट है तो सेम लिख दिया गया है, अगर इकाई और दहाई 2 है तो उस केस में इन्होंने क्या किया है, उसका एडिशन कर दिया है और आंसर निकाल लिया है। सेम आपको RAT का भी करना होगा। तो आपको पता है R आता है आपका 18 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और T आता है 20 नंबर पे। तो इसका पेयर आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला 1 + 8 आ जाएगा 9, दूसरा आपका 1 हो जाएगा, तीसरा 2 + 0 2 आ जाएगा। इट मीन्स 9 1 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी टाइप के पेयर्स मिलेंगे इसमें।
आपको समझना होगा कि आपको उसमें करना क्या है। जैसे इसमें था, आपने देखा कि इसमें आपका नंबर दिया हुआ था और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था, तो आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया और संबंध निकाल लिया। मेन चीज़ होता है संबंध निकालना। अगर आप किसी भी पेयर का संबंध निकाल ले रहे हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेके मैं चल रहा हूँ, एसएससी का क्वेश्चन है, C/16 तो दिया गया F के साथ रिलेशन में क्या आएगा। तो ये आपका पेयर दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है कि पहला जो पेयर है वो 16 के साथ है, दूसरा किसके साथ होगा। तो आपको पता है C किस नंबर पे आता है, C आपका आता है तीसरे नंबर पे। सिंपल सी बात है, C आपके तीसरे नंबर पे आएगा। तो अब C आपका थर्ड नंबर पे है, थर्ड में ऐसा क्या करें कि 16 आ जाए। भाई आपको इसका कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि आपको आंसर देना है, तो आप आंसर कैसे देंगे। मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ, 30, 40, 49 एंड 50। 30, 49, 40 एंड 50 ये आपके ऑप्शंस हैं जो एग्जाम में दिए हुए थे। ये क्वेश्चन आपका है एसएससी जीडी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। तो C का रिलेशन 16 से है, तो उस केस में आपके F का रिलेशन किससे होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या संबंध है। अब देखो, मैंने बताया था आपको संबंध ढूंढने के लिए हमेशा देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम संबंध निकालें। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर और क्यूब का भी फॉर्म आ जाएगा, इसीलिए मैं बोला था कि स्क्वायर आप याद कर लीजिए। स्क्वायर और क्यूब नहीं याद रखेंगे तो आपको रिलेशन निकालने में अत्यंत कठिनाइयाँ आएंगी। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका क्या होगा, जैसे ही आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, ये सबको पता होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना है 3 + 1 का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर = 16। देखिए आपको आंसर लाना है और रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसी भी टाइप का दे सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया 16, अगर यहाँ पे C के बजाय D होता तो आप डायरेक्ट मार देते कि 4 है, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने C दिया। इस केस में आपसे पूछा कि क्या होगा। अब आपने संबंध निकाल लिया कि C का जो 16 से संबंध है वो 3 + 1 के स्क्वायर का रिलेशन है जो 16 आ रहा है। अब इसी तरह आप F का भी निकाल लेंगे। आपको पता है कि F आपके अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पे आता है, छठे नंबर पे 6 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर = 49। बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कुछ एग्जामों में। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का पूछा गया है। तो जब एसएससी जीडी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आगे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इसका और करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चलूँगा। DE का रिलेशन है 10 से, ठीक, ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा। तो H और I का रिलेशन किससे होगा, ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं, 17, 20, 37, 36 कर लीजिए, 46। ये आपका दिया हुआ है कि आपका 2 संबंध है। अब आप इसमें कैसे निकालें, आपको पता है D और E में क्या संबंध हो सकता है। D आपका 4 नंबर पे आता है, E आपका 5 नंबर पे आता है। तो अब आपको सीधा समझ में आ गया होगा, 4 और 5 पे आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप सिंपल सा निकाल लीजिएगा, 4 × 5 20 आया, 20 में आप 2 का डिवाइडेशन दे दीजिए, 10 आएगा। उसी तरह से आपको H और I का भी निकालना पड़ेगा। H और I आपका किस नंबर पे आता है, H आता है आपका 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे। तो 8 × 9 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 / 2, तो 36 आ गया। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में एक क्वेश्चन है जो आपको जिसमें देखा था आपने कि आपको केवल और केवल अल्फ़ाबेट मिल रहा था, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया तो डायरेक्ट देंगे तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लेंगे। इफ़ क्वेश्चन आर एनी टाइप्स डिवाइडेड देन यू, ठीक। तो हम आगे चलते हैं अब
अगला हमने बताया था, आपने 2 कर लिया, एक आपने कर लिया नंबर एनालॉजी, उसके बाद आपने कर लिया अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अब हम बात करेंगे जीएस बेस्ड। अब देखिए जीएस बेस्ड क्या होता है, जैसा कि जीएस का मतलब समझाते हैं सामान्य अध्ययन, तो इसमें जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपके जीएस बेस्ड कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि आपके सामान्य जीवन पर आधारित क्वेश्चन होता है। उसको आप कितना भी पढ़ लो, उसमें ज़रूरी नहीं है वो क्या पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमारे आसपास जो वस्तुएं उपस्थित हैं उससे भी पूछ सकता है। हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस या जनरल नॉलेज जो पढ़ते हैं वो भी पूछ सकता है। तो उसमें कोई भी एरिया डिसाइडेड नहीं है, वो होता है, उसको आप ये भी कह सकते हो कि वो एक तरह से तर्क शक्ति है कि आपने लाइफ में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या देखा है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे और वो आपको के दैनिक जीवन से संबंधित होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अध्यापक का संबंध है किससे, विद्यार्थी से। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अध्यापक का संबंध अगर विद्यार्थी से है तो उस केस में ये दे देंगे कि नर्स का संबंध किससे होगा। ठीक, तो बेसिक ये आपने हमेशा देखा है कि हमें अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से रहता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी हैं तभी अध्यापक होगा। तो नर्स का संबंध किससे हो जाएगा, आपके नर्स का संबंध डॉक्टर से हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर की हैं तभी नर्स होंगी, डॉक्टर्स नहीं हैं तो उस केस में नर्स की उपस्थिति नहीं मिलेगी। या आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत है और यहाँ पे आपका आ जाएगा कानपुर, सपोज कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे दूसरा रिलेशन ऑस्ट्रेलिया दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे वो ऑप्शन दे देंगे कि 3-4 जगहों के नाम दे देंगे, लखनऊ दे देंगे, एम्स्टर्डम दे देंगे, आपका कीनिया दे देंगे, और उसके बाद एक ऐसा स्टेट दे देंगे जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। या आपका रुपए पे भी आता है, रुपए मतलब आपका आ जाएगा, कभी कभी मुद्रा पे आ जाता है कि जैसे जापान में कुछ इस टाइप की मुद्रा चल रही है तो भारत में किस तरह की मुद्रा चलती है। तो इसमें आपको सिंबल याद होना चाहिए कि इंडिया में ये मुद्रा चल रही है रुपया, तो ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित होंगे। इसमें आपका जानवरों पे भी आ सकता है कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, अगर ये भी ले सकते हैं कि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं तो गाय के बच्चे को क्या कहेंगे। तो ये समझ लीजिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में होंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है जीवन में, उसके बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अगले लेक्चर में मैं इसके 10 से 15 क्वेश्चन करवा दूंगा कॉमन टाइप के, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि तीसरा टाइप का क्या आएगा। तो एनालॉजी आज समाप्त होती है। एनालॉजी के यही 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कई सब टाइप्स होते हैं। नंबर सिस्टम में भी आपने देखा, नंबर एनालॉजी में भी कि संख्या पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से बन रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि अक्षरों पर आधारित किस तरह से बन रहे थे। और मैंने आज इस पर भी बता दिया कि जीएस बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएस बेस्ड में और ले सकते हैं, जैसे मूर्ति होता है तो क्या कहता है, मूर्तिकार कहा जाता है। तो शिल्पी होगा तो उसे शिल्पकार कहा जाएगा। इसी तरह से हो सकता है अर्थ है तो अर्थ का संबंध ग्रेविटी से है, तो आपका उस केस में ये भी कह सकते हैं कि अगर अर्थ का संबंध ग्रेविटी से है तो लाइट का संबंध किससे होगा, प्रकाश वर्ष से होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके दैनिक विज्ञान में भी मिल जाएंगे। इतिहास तो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर से मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपके आरआरबी, टेक्नीशियन, एएलपी और आरआरबी के आरपीएफ के एग्ज़ामों के लिए, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए और यूपी पुलिस के लिए होंगे। मतलब आपका सभी एग्ज़ामों का मैं कंबाइंड सेशन ले आऊँगा कि आपका एक ही लेक्चर में सारे के सारे कंप्लीट होंगे रीजनिंग के।